Good morning, students. Today we are going to learn our next topic, that is multiple objective of business. Business के multiple objectives क्या क्या है? Objectives are needed in area that influences the survival and prosperity of business. Objective उस एरिया में ज़रूरी, हर एक एरिया में ज़रूरी है जो कि बिजनेस के सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है. Since a business has to balance a number of needs and goals, it requires multiple objective. जो बिजनेस है उसके बहुत सारी नीड्स और गोल्स होते हैं, तो उसके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है. इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सीलेंस. ये सिर्फ एक ही गोल को फॉलो नहीं कर सकता है. मतलब अगर ये चाहे कि हम सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करें और एक्सीलेंस पा लें तो ये पॉसिबल नहीं है. ऑब्जेक्टिव हैव टू बी स्पेसिफिक इन एवरी एरिया एंड स्फीयर ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव जो है वो हर एक एरिया के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए और बिजनेस स्फीयर में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टारगेट्स हैव टू बी सेट, the amount of capital to be raised has to be estimated, and the target number of units to be produced need to be defined. सेल्स टारगेट हमको सेट करने होंगे, कितना कैपिटल हमको रेज करना है हमारे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग वो भी हमको देखना होगा, और कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करना है. टारगेट्स हमने जिस तरीके से डिफाइन किए हैं ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, उस तरीके से. द ऑब्जेक्टिव डिफाइन इन कंक्रीट टर्म्स एंड कंक्रीट टर्म्स व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू. जो ऑब्जेक्टिव है ये कॉन्क्रीट टर्म्स में डिफाइन करता है कि बिजनेस को क्या करना होगा. ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इनेबल्स द बिजनेस टू एनालाइज देयर ओन परफॉर्मेंस एंड टेक स्टेप्स एज नेसेसरी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अपने खुद की परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस की खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और जो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स से उनको लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स अफेक्ट द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस. जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हर एरिया में ज़रूरी है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स हैं वो आपके बिजनेस की सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी दोनों को अफेक्ट करता है. सम ऑफ दिस एरियाज डिस्क्राइब्ड एज बिलो. कुछ एरिया यहाँ पे है. फर्स्ट वन इज मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. मार्केट स्टैंडिंग एक ऐसी पोजीशन है जो कि हर एक एंटरप्राइज में कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग रिलेशन में आती है. अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम at standing on stronger footing in terms of offering competitive products to its customer and serving them to their satisfaction. एक बिजनेस एंटरप्राइज जो होता है वो हमेशा ये एम करता है कि वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को जब ऑफर करे मार्केट में तो उसका स्ट्रॉन्ग फुट वहाँ पे हो, वो अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मार्केट में ऑफर करे, और जब वो सर्व करे, जब वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करे तो उसको पूरा सेटिस्फैक्शन हो. नेक्स्ट वन इज इनोवेशन. इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड. इनोवेशन नए आइडियाज़ का इंट्रोडक्शन होता है या कुछ ऐसी मेथड्स होती है जो कुछ अलग करने के लिए आपको बोलती है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन. दो तरह के इनोवेशन होते हैं हर बिजनेस में. फर्स्ट, इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज. पहला क्या, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में इनोवेशन कर रहे हैं. एंड सेकंड इज व्हाट, इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अलग अलग स्किल्स में इनोवेशन होना, अलग अलग एक्टिविटीज़ में जिसको हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में ज़रूरत होती है. कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिना इनोवेशन के फ्लोरिश नहीं कर सकता है. इसीलिए इनोवेशन की ज़रूरत होती है किसी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए. थर्ड वन इज़ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी इज़ असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट. जो प्रोडक्टिविटी है वो कंपेयर करती है कि क्या वैल्यू ऑफ इनपुट है और क्या वैल्यू ऑफ
आउटपुट है। ये कंपेयर करती है कि जितना इनपुट में हमने कॉस्ट लगाया है उतना क्या हमको आउटपुट में मिल रहा है। इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। इसको एक एफिशिएंसी के मेजर की तरह यूज़ किया जाता है कि हम कितना एफिशिएंट होके काम कर रहे हैं, इनपुट के अकॉर्डिंग कितना आउटपुट आ रहा है। In order to ensure continuous survival and progress, every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resources. जब हम कंटिन्यूस सर्वाइवल और प्रोग्रेस चाहते हैं तो हर एक एंटरप्राइजेस का एक ही एम होता है कि वो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी करे, जिससे वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर एक बिजनेस को कोई ना कोई फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीन, ऑफिसेज एट्सेट्रा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक फंड्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। ठीक है, हर एक पर्सन को फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट, मशीन, ऑफिस, इनकी ज़रूरत होती है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, गुड सर्विसेज सप्लाई करना है कस्टमर को। द बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट एम acquiring the business enterprises must aim acquiring, let me